व्हाट्सअप गाइस, क्या था तो लोग, वेलकम टू माय न्यू चैनल द साइंस वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री और आज हम लोग का डे 2 है बाय द बुक वीरव जेडला। तो कल हम लोग चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर डाला था। चैप्टर नंबर 2 हमारा में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पूरा मतलब जो कि था एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, वो भी पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर डाला था। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि एक टेबल टाइप में पूरा बना है हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, कलर, मतलब ये हमारी गैसेस हो गई, हमारे मेटल नॉन मेटल, ये सब मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। वही जो कलरलेस होते हैं, जो कलरलेस होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, जो ऑर्डरलेस होते हैं, और जो ऑर्डर होते हैं, पॉइजनस जो होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, ये सब कलर। कलरलेस में हमारे आ जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। और कलर में हमारे आ जाते हैं क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑर्डर में हमारे आ जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और ऑर्डर में आ जाते हैं हमारे हाइड्रोजन, क्लोराइड, क्लोराइन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। नेचर में हमारे आ जाते हैं पॉइजनस, जो भी होते हैं पॉइजनस में हमारे आ जाते हैं क्लोराइन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नॉन पॉइजनस में हमारे आ जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। डेंसिटी में हमारे जाते हैं जो लाइटर नहीं है, मतलब जो एयर से भी हल्के होते हैं, और हैवियर देन एयर, जो हवा से भी मतलब एयर से भी भारी होते हैं। तो हमारा लाइटर में आ जाएंगे हमारे हाइड्रोजन, लाइटेस्ट गैस नोन, मतलब हाइड्रोजन हमारी लाइटेस्ट मतलब बहुत ही हल्की गैस अभी तक पाई गई है। एंड अमोनिया हैवियर में आ जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट एज हैवी ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो गया हमारे, ये सब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब। तो हम लोग हाईली सॉल्युबल हाइड्रोजन, क्लोराइन एंड क्लोराइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फेयरली सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड, स्लाइटली सॉल्युबल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। एक बार आप लोग फिर देख लीजिए हमारी इस टेबल को, ऐसे करना है, हमारी इस पूरे टेबल को बनाना है। Melting and boiling point. Melting point, temperature at which solid just melt and change over to liquid. Boiling point में आएगा temperature at which liquids just boil and change over to vapor. Malleability and ductility. Malleability जिनमें होती ability of a substance to be hammered into sheets, example metals। मतलब ऐसी एबिलिटी सब्सटेंस की जिसको हम हैमर्ड करेंगे, मतलब एक तरह से उसको मतलब हैमर्ड मतलब कोई हथौड़ा लेके उस पर मारेंगे तो वो एक शीट में चेंज होगा। जैसे हमारा उसका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम। जैसे अभी इसका एग्जांपल दिया गया मेटल, ठीक है, इसमें लिखा। तो मेटल में हमारा आई थिंक हाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम, अब मैं इसको आगे, ये देखिए इसकी टेबल है पूरी, ये देखिए पूरी, ये जो ये है, ये हमारी टेबल है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। और डक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एग्जांपल मेटल्स। एबिलिटी जो सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जो मतलब वायर्स में ड्रॉन हो जाए, जैसे हमारा कॉपर हो गया, कॉपर एग्जांपल हमारा मेटल आ गया, मतलब मेटल में हमारा कॉपर भी आता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट मैंने जैसे बताया अभी आपको, मेटल और नॉन मेटल होते हैं एलिमेंट्स हमारे। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम। देख लीजिए आप, अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया था जॉन डेल्टन के बारे में हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, वो है हमारा, ये देख लीजिए। और ये हमारे बर्जीलियस है और ये हमारा जॉन डेल्टन है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। नेक्स्ट इज बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। अब हम लोग आपको समझाने वाले हैं एटम। एटम अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको शायद ना दिख रहा हो, ये जो है एटम का डायग्राम हमारा, ये सॉरी ये, पर हम आपको इससे बताएंगे। आप ये डायग्राम बना लीजिए,
आपको आगे दिख रहा हूँ। ओके ओके, तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था, आपने नोट कर लिया तो नहीं। अगर इसमें आप थोड़ा डाउट लगाओ तो आप इससे भी बना सकते हैं, पर इसमें थोड़ा छोटा है, शायद आपको ना दिखे। प्लीज देख लीजिए आप और इसको नोट कर लीजिएगा। ये डायग्राम जो हमारा है इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एटम के लिए। इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताएगा। चलो हम लोग आप लेट्स वी हैव टू लर्न इट। Atom, basic unit of an element. It is the smallest particle of an element. It is not capable of independent existence. It is the smallest particle of an atom. मैंने जैसा बताया था, जैसे आप ये, जैसे मैं ये हुडी पहना हूँ, ये कपड़ा है, एक क्लॉथ है, फैब्रिक है, फाइबर से बना हुआ है। तो इससे हम, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा हुडी होगी, ये क्लॉथ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे मतलब एक छोटा, बहुत ही छोटा, जो आप देख अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, छोटा सा पार्टिकल होगा एक एलिमेंट के अंदर। इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट के अंदर एक हमारा एटम होगा, जो बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और एटम, और उसमें हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। Atom divisible as seen today into nucleus. In the center of the atom which contain, अब मैं इसको आपके डायग्राम की से बताऊंगा। जैसे ये हमारा हो गया, ये जो है, ये जो हमारा है, ये जिसमें हमारे लिखा है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये लिखा है हमारे में। ये हमारा हो गया शांत। यस, देखिए, जिसमें हमारा 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसमें हमारा न्यूक्लियस आ गया है, न्यूक्लियस आ गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो हमारा ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इन द सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया, द सेंटर ऑफ एटम विच कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो कोई भी चार्ज नहीं लेता है। न्यूट्रॉन पार्टिकल्स कैरिंग नो चार्ज और ऑर्बिट। या जैसे मैंने आपको आपका ये जो लेबल किया है, देख लीजिए, मैंने जो यहाँ पर आपका ऑर्बिट लिखा है। ऑर्बिट हमारी कौन सी होती है? इसमें हमारी ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो होते हैं, ये जो डॉट डॉट बनाए हैं मैंने, ये होते हैं इसमें, जिसपे ये होते हैं, इसे कहते हैं हमारा ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। Then we have to move on next topic is classification of element, metallic elements, non metallic elements। हाँ, have luster, मतलब चमक, जैसे have luster, shine, मतलब शाइन। हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड हमारा मेटेलिक एलिमेंट हो गया, और गोल्ड हमारा शाइन करता है, पर जो हमारा सल्फर है वो शाइन नहीं करता है, वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट में आ गया। आर मेलिएबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेलिएबिलिटी में, वही मेलिएबल है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, अगर उसको हम हैमर करेंगे तो एक शीट में चेंज हो जाएगा, और अगर हम कार्बन को करेंगे पूरी शीट में, तो वो किसी में आ गया, वो हमारा नॉन मेलिएबल में आ गया, ये हमारा नॉन मेटेलिक हो गया, और जो हमारा एल्यूमिनियम हो गया वो मेटेलिक एलिमेंट में आ गया। आर डक्टाइल, जो मतलब हमारा वायर्स में ड्रॉन हो सकते हैं, जैसे हमारा कॉपर हो गया, वो हमारा मेटेलिक एलिमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस इसमें।
और हमारा नॉन डक्टाइल में आ गया फास्फोरस। फास्फोरस को मतलब बारूद, बारूद फास्फोरस बारूद होता है, उसको अगर हम वायर में चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होता। वो हमारा फास्फोरस नॉन मेटल में आ गया, वो नॉन डक्टाइल भी है। और हमारा जो कॉपर है वो हमारा मेटल में भी आ गया, वो डक्टाइल है। एलिमेंट सिंबल्स टर्म्स denotes an atom of an element is the short form abbreviated name of an element distinguishes one element from another element is characteristics of that element only representation जॉन डेल्टन जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वही में हम जैसे मैंने बताया था, आप नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। तो जॉन डेल्टन 1870 सजेस्ट फिगरेटिव सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब इन्होंने सजेस्ट किया फिगरेटिव सिंबल्स एटम्स ऑफ एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के लिए ऐसे देख लीजिए, ये सब देखिए, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया हमारा, ये हमारा नाइट्रोजन के लिए होगा, ये हमारा ऑक्सीजन के लिए होगा, ये हमारा फास्फोरस के लिए होगा, ये हमारा सल्फर के लिए होगा। मतलब इन्होंने फिगरेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किए थे हमारे एटम ऑफ एन एलिमेंट के लिए। Next is Berzelius in 1814 suggests representing elements with symbol of first letter of the name of element। मतलब इन्होंने ये रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट के लिए ये सजेस्ट किया कि जो हमारे एलिमेंट्स का फर्स्ट मतलब लेटर होगा उससे हम लोग जानेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा हाइड्रोजन का H हो गया, कार्बन का C हो गया, सल्फर का S होगा, नाइट्रोजन का N होगा। तो इनका मेथड अप्रूव्ड नहीं हुआ था कंप्लीटली, क्योंकि दो ऐसे एलिमेंट थे हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनका फर्स्ट लेटर एक ही था, जो था सी, कार्बन एंड कैल्शियम, सी हो गया हमारा। और हमारा जो जॉन डेल्टन था उसका भी मतलब डिस्कार्डेड हो गया, तो बिकॉज ये ट्रेडिशनल थे और नॉन प्रैक्टिकल, मतलब कोई प्रैक्टिकली इसमें नहीं बताया गया था। नेक्स्ट इज फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, मतलब ये किसी ने सजेस्ट किया कि मतलब जो शुरुआत के दो मतलब लेटर होंगे वो हमारे एलिमेंट ऑफ नेम को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हीलियम और कोबाल्ट। जैसे अभी मैंने बताया कैल्शियम का हमारा सी ए होता है, कार्बन का सी होता है। हीलियम हाइड्रोजन हो रहा है, तो हीलियम का हमारा हो गया एच ई और हाइड्रोजन का हमारा एच हो गया। मेथड अप्रूव, इनका मेथड अप्रूव्ड हो गया completely because since certain symbols could be written in this manner, मतलब सारे सिंबल्स इसी मतलब मैनर में रिटर्न होने लगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आज के लिए इतने पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे, सिंबल्स मेटेलिक एलिमेंट, जैसे हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनके सिंबल भी पढ़ेंगे, इनके लैटिन नेम भी पढ़ेंगे। ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साइंस फॉर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट करिए अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।